अस्सलाम वालेकुम। से उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी पाकिस्तान शॉक, भारत ने लाइव वेस्ट की बोलती बंद कर दी। और हिंदुस्तान स्पेशल की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। भले सकलानी कॉल्स हो गाइस, लेट्स स्टार्ट। Let me answer the question. Please don't interrupt me. Please don't interrupt me. You ask me a question. Please. This is my press conference. बहुत उम्दा, बहुत अच्छा, वेल डन। इस सवाल पर विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज ने बेहद कड़ा और शानदार जवाब दिया। And we are proud that we are a civilizational country of 5,000 years old. नरेंद्र मोदी जहां दुनिया में जाते हैं उनको अवार्ड बड़े मिलते हैं, इसकी क्या वजह है? पीएम मोदी के उसमें कई जगह पर यूएई और कई दूसरी कंट्रीज में उनको जो है बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भी मिल रही है। सर ऐसी क्या बात है जो भारत में लोग इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं या कंट्रीज कर लेती हैं, कंपनीज आ जाती हैं, आपके ख्याल से पाकिस्तान में क्यों नहीं आती? उन्होंने पत्रकार से कहा कि अगर आप दुनिया में चारों तरफ देखेंगे तो आपको हर जगह भारत से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ नजर आएगा। In all of these years, in the last decade or so, more, India's also grown as a country. India's also gained confidence, and that's where I would also want to give credit to Jaishankar. और 4 बार कॉल का जवाब ना देना, या 4 बार एक सुपर पावर का फोन आ रहा है आपको और आप उससे बात नहीं करते। अमरीकी शहर सैंडियागो में इस्लामिक सेंटर पर हमला, 3 अफराद जाँ बहक। एक वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, वो समझते हैं जनाब इंडिया की प्रोफाइल दुनिया में बहुत बढ़ रही है एंड वी नीड टू गेट क्लोजर टू इट। हर पाकिस्तानी का दिल दुखता है, ये मैं यकीन से कहती हूँ कि हर पाकिस्तानी का दिल जख्मों से चूर है। ये जब जाके यूएई के जो प्रेसिडेंट है उनसे जो मोदी जी हाथ बढ़ा के मिले तो मुझे तो धुरिंदर का वो शेख खन्ना का जो स्टाइल था, जो वो धुरिंदर में एंट्री थी उनकी जब वो बलूचिस्तान जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस समय नॉर्वे की बहुत ही अहम यात्रा पर हैं। इस दौरान ओस्लो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय वहां की एक महिला पत्रकार ने पूछा कि दुनिया को भारत पर भरोसा क्यों करना चाहिए। इस सवाल पर विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज ने बेहद कड़ा और शानदार जवाब दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह पूरा वाकया तब हुआ जब सीबी जॉर्ज पत्रकारों से शांति से बात कर रहे थे। एक पत्रकार बार बार उन्हें बीच में टोकते हुए पूछ रही थी कि भारत पर भरोसा क्यों किया जाए। इस बात पर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। सीबी जॉर्ज ने कड़े शब्दों में कहा कि यह उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उन्हें बीच में बिल्कुल न टोका जाए। इसके बाद उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया कि भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। उन्होंने साफ किया कि अधिकारों का उल्लंघन होने पर भारत में न्याय पाने के लिए कानूनी रास्ते भी पूरी तरह से खुले हुए हैं। सीबी जॉर्ज ने यह भी कहा कि भारत हमेशा से समानता और मानवाधिकारों में पूरा विश्वास रखता है। डिफरेंट कंट्रीज के विजिट्स जो मोदी जी करते चले जा रहे हैं और उसके बाद उनको अवार्ड्स भी मिल रहे हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना कि बेस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक बार फिर मिला है। मेरे ख्याल नॉर्वे ने उनको जो है, नॉर्वे की गवर्नमेंट ने उनको बेस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि उन्होंने एक अलग अपना एक रूम अलग बना लिया होगा जिसमें अवार्ड्स रखते चले जा रहे होंगे, क्योंकि बहुत सी जगह से उनको अवार्ड्स मिले, खासतौर पे गल्फ कंट्रीज से तो अवार्ड पे अवार्ड मिल रहा है। और आज कई हमारे साथी, हमारे दोस्त जो मीडिया के भी हैं और टीवी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे भी दिखाई देते हैं, उन्होंने भी कुछ वीडियोस बनाई भी, मैंने देखी तो नहीं, लेकिन बहरहाल मैं चेक करूंगी कि वो भी परेशान है कि आखिर जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भला ये अवार्ड पे अवार्ड जो है वो किस लिए मिलते चले जा रहे हैं और क्या चक्कर है, ऐसा कौन सा उन्होंने ऐसा काम कर दिया है जिसकी वजह से इतने अवार्ड्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं पीएम मोदी को। लेकिन खैर वो तो हमें जैसे पता लगेगा कि आखिर चक्कर क्या है तो हम आपको भी बताएंगे। लेकिन ये जरूर है कि ये अवार्ड चाहे वो गल्फ कंट्रीज दे रही हो चाहे यूरोपियन कंट्रीज दे रही हो, हमें क्यों नहीं मिल रहा है? हमारे प्राइम मिनिस्टर भी तो बेचारे, कभी आप देख रहे हैं कभी जाकर जो है वो पीस टॉक करवा रहे हैं, तो कभी कोई काम करवा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, लेकिन अवार्ड जो है वो उनको नहीं मिल रहा। अब यहाँ पर भी मुझे कोई राह की साजिश लगती है और मुझे लगता है कि मोदी जी जो है ना वो कहीं ना कहीं जाकर इन तमाम कंट्रीज में हमारे अगेंस्ट जो है ना वो कान में बोल बोल कर आ रहे हैं, इनको अवार्ड ना देना, जो अवार्ड हो मुझे ही दे देना।
تو مجھے کچھ ایسا لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ ایسا کیسے کہ ہم لوگ اتنا کام کر رہے ہیں، ہم نے اتنا پیس ٹاک کروا دیا. اب یہ اور بات ہے کہ اس پیس ٹاک کے اندر سے نکلا کچھ نہیں. اب وہ کلیم تو ہم نے نہیں کیا تھا کہ ہم اندر سے بھی کچھ نکال لیں گے یا واپس جانے کے بعد یہ لوگ دوبارہ سے نہیں لڑیں گے، ایسا کوئی کلیم پاکستان نے نہیں کیا تھا. ملک نہیں گھومے تھے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ دنیا کے بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں پہ ہر جگہ یہ مودی صاحب جا کے اتر جاتے ہیں. تو جو گرینڈ کراس آف رائل نارویجین آرڈر ہے، آرڈر آف میرٹ ہے، اور یہ ان کو وہاں پہ دیا گیا ہے. اس کا میں پڑھ رہا تھا، ایک ہے پاکستانی پرسپیکٹیو، ایک ہے ویسٹرن پرسپیکٹیو. وہ سمجھتے ہیں جناب انڈیا کی پروفائل دنیا میں بہت بڑھ رہی ہے اینڈ وی نیڈ ٹو گیٹ کلوزر ٹو اٹ. انڈیا جو ہے وہ چھٹی بڑی اکانومی ہے اب، ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ فورمز جو ہیں G20 کوڈ برکس کے یہ ممبر ہیں. برکس تو ظاہری بات ہے وہ اس میں نہیں فٹ آتے کیونکہ برکس نان ویسٹرن بلاک ہے. لیکن ایک ہی چیز ہے، انڈیاز اسٹریٹجک امپورٹنس ان ٹرمز آف اٹس پاپولیشن، اکانومی، وہ سمجھتے ہیں یہ ایمرجنگ پاور ہے. اور تھینکس ٹو امریکہ اس نے 20 سال اتنا یورپ کو کہا، اتنا کہا کہ انڈیا ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، انڈیا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، انڈیا کی بڑی ویلیو ہے. کہہ کے اس سے یہ ہوا کہ وہ سارے کے سارے جو ممالک ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ بھائی یہ بڑی امپورٹنٹ نیشن ہے. اور پھر ان کے اسٹیٹسٹکس بھی بتاتے ہیں. اسٹیٹسٹکس سے مراد یہ ہے کہ ان کی اکانومی کا سائز بڑا ہے دراصل، اور وہ جو اکانومی کا سائز ہے وہ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ تگڑا سائز ہے. اور اس پہ ظاہری بات ہے ایک رہتا ہے کہ ہاں جی بھائی جان، یہ جہاں پہ دوسری چیزیں ہیں ہمیں ان کے ساتھ بزنس کرنا ہے. اور وہ بزنس اس لیے کرنا ہے بیکاز یہ ہر جگہ پہ ایک یہ امپریشن آ گیا ہے کہ ایک تو یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں، دوسرا ان کا کنزمپشن کا پیٹرن ہے. بڑی اکانومی ہے، یو کین سیل دیم اینی تھنگ، آپ ان کو ہر چیز جو ہے وہ بیچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر دوسرا یورپ کے ساتھ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے ایک انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور بھی اسٹیبلش کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو تو یورپ ان کو یہ بھی دیکھتا ہے کہ انہوں نے وہ انیشیٹو کہیں پہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، کانٹ سی دیٹ انیشیٹو اینی ویئر. اس کی کوئی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن آپ کے سامنے نہیں ہے اس کوریڈور کی. لیکن آپ کو یاد ہوگا جب G20 انڈیا میں ہوئی تھی، جب بائیڈن پریزیڈنٹ آئے تھے، تو اس G20 کے اندر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم یہ IMEC بنائیں گے. اور انہوں نے کہا UAE ہمارا پارٹنر ہے، UAE کو کریں گے آگے، UAE سے نکلیں گے سعودی عرب، سعودی عرب سے پھر ہم آگے جارڈن اینڈ مدرز اور اسرائیل، حیفا پورٹ اینڈ یہ سارے جو ممالک ہیں، پھر وہاں سے پھر میڈیٹرینین اینڈ گریس اینڈ اٹلی، یہ یہاں سے ہم ساری کی ساری گیم کریں گے. جی بالکل جی. نریندرا مودی صاحب کی اگر بات کریں تو جس بھی کنٹری میں وہ دورہ کرتی ہیں اور اس کنٹری کے دورے پر جب وہ جائیں تو اس کی چرچا جو ہے وہ پاکستانی میڈیا پر نہ ہو اور پاکستان میں نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کہیں نہ کہیں پاکستانی جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں، نیوز اینکر ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس چیز کو لازمی کمپیئر کیا جائے. ایوارڈ وہاں پہ مل رہا ہوتا ہے نریندرا مودی صاحب کو، اور رونا دھونا یہاں پہ شروع ہو جاتا ہے. جتنے بھی ہمارے اینکر پرسن ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان کے بڑے بڑے تجزیہ نگار جو ہیں ان کو بلایا ہوتا ہے اور شو ہو رہے ہوتے ہیں اور کہا جاتا ہے جی کہ سر ہم کہاں پہ ہیں، ہماری وہ ویلیو کیوں نہیں ہے. تو وہ پھر آگے سے اپنا تجزیہ بتاتے ہیں اپنے مادھیم سے. وہ کہتے ہیں کہ یار سمجھ سے بالاتر ہے کہ نریندرا مودی جو ہیں وہ بات چیت بھی انہوں نے کوئی نہیں کروائی، انہوں نے دنیا کی صلح بھی نہیں کروائی، انہوں نے کسی قسم کا کوئی دعویٰ بھی نہیں کیا کہ ہم ایسی چیزیں جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. بس خاموشی سے جاتے ہیں اور ان کو ساری عزتیں جو ہیں وہ مل رہی ہیں.
हम जो है अमन और शांति का ढंढोरा भी पीटते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो है वो कह लें कि जिस तरह से एक कतर में वो चीजें हुआ करती थी, सुलह होती थी, मुआहदे होते थे, सालसी का एक रोल अदा किया करता था, वो मुकाम भी पाकिस्तान ने लेने की कोशिश की, लेकिन आया कुछ भी हाथ नहीं है। ईरान को बुलाया, अमेरिका को बुलाया, लगा था जी के पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बन जाएगा, और पाकिस्तानी कौम जो है वो बड़ी खुश थी इस चीज को लेकर। सोशल मीडिया पर बड़े चर्चे हो रहे थे जी कि हमारे पाकिस्तान में तो इस तरह से चीजें हो रही हैं जी, हम तो सुलह करवाने जा रहे हैं, एक सुपर पावर जो कंट्री है उसके साथ ईरान की सुलह करवाने जा रहे हैं, और इतना बड़ा युद्ध जो है जिसमें पूरी दुनिया को खतरा है, उस जंग को रुकवाने जा रहे हैं। ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पे चलती रही। मैंने भी एक दफा कह दिया, मैंने कहा जी कि वो पाकिस्तानी खबरें सुन सुन के कभी असर हो ही जाता है बंदे पे। मैंने कहा कि हाँ, मैंने सुना है कि यही कहते हैं हमारे जितने भी न्यूज़ एंकर हैं कि भाई मुआहिदा तो हुआ है, ईरान के और अमेरिका के दरमियान कुछ बातें हुई हैं। वो बातें क्या हुई हैं ये नहीं पता, लेकिन ये पता है कि कुछ बातें मान ली गई है और कुछ बातें नहीं मानी। तो मुझसे सवाल किए गए कमेंट सेक्शन में कि आप यही बता दीजिए कि जो बातें मानी गई हैं उनमें से कोई इक्का दुक्का बात ही बता दें कि कौन सी मानी गई है, कौन सी ऐसी शर्त थी जिसके ऊपर अमेरिका जो है वो एग्री हुआ और ईरान जो है वो भी एग्री हुआ। दो तीन ही शराइत हैं, उन दोनों तीनों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ही नहीं हुआ। स्टेट ऑफ हार्मोस को लेकर अमेरिका का ये बयानिया था कि भाई स्टेट ऑफ हार्मोस जो है उसमें आप जो है वो पूरी तरह से रोल अदा ना करें, उसमें हमारी एंट्री जो है वो भी होनी चाहिए, हम भी जो है वो निगरानी करेंगे। तो ईरान ने इस चीज को नहीं माना। ईरान ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, वो हमारा एरिया है और उसको हम ही अपनी मर्जी से चलाएंगे, अमेरिका का यहाँ पे कोई काम नहीं बनता। दूसरी ये थी कि स्टेट ऑफ हार्मोस को खोलने की बातें थी, अमेरिका ने कहा था कि हम खुलवा देंगे, वो भी नहीं खुलवा सका। तीसरी ये थी कि न्यूक्लियर से रोकना है और जितना भी यूरेनियम मौजूद है ईरान के पास उसको जो है वो किसी कंट्री के पास रखना है। खुसूसी तौर पर अमेरिका की तो कोशिश यही थी ना कि वो उसको उसके हवाले कर दे और इसी से इनकार कर दे और इसी से मना कर दे कि ठीक है जी हम एग्री हैं, हम न्यूक्लियर जो है वो नहीं बनाए। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, तो कौन सी वो बात है जो मानी गई है, आप भी बता दीजिए। फिर मुझे भी यही लगा कि यार पाकिस्तानी खबरें जो है छोटी मोटी 11 शर्तें थी। अच्छा, छोटी मोटी 11 शर्तें थी। चलें जी, अली भाई ने बता दिया। अब अगला कमेंट इस पे आएगा, अगला कमेंट आएगा, लेकिन ये है कि क्योंकि जब किसी में ये बहस होती है ना तो भाई वो रिवील नहीं होती, सिर्फ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ही आती है, सारी इन्फॉर्मेशन नहीं भी आती है। अच्छा। तो आप लोगों को भी पता है, तो जब एक चल रही होती है तो फिर उनके बीच में ही रहती है ये चीजें जब तक फाइनलाइज ना हो जाए। और रही बात एक जो फ्रीज एसेट्स जो हैं, इनके पैसे जो हैं जो अकाउंट्स फ्रीज किए हुए हैं वो भी शर्त में शामिल था। उसके बाद जो नुकसान हुआ वो पैसे देने की बात भी शर्त में शामिल थी। ये छोटी मोटी शर्तें बहुत सारी हैं। हाँ, लेकिन इन सब शर्तों इनमें से की वो जो छोटी मोटी जो है वो मानी गई थी, जो मेन जो तीन थी ना, 3-4 उन पे बहस चल रही है, उनके ऊपर कंप्रोमाइज बात नहीं ये हो है, सका। और देखा सिंपल जाए सी। तो इन सारी शर्तों के पीछे फिर मेन वही आ जाती हैं। जब तक वो नहीं मामला हल होता तब तक ये चीजें भी हल नहीं होनी, वो होनी है तो फिर जाके होना है। और बड़ी ही हैरान कुन बात ये है कि जो मुआहिदा हो रहा था उसमें पाकिस्तानी मीडिया की एंट्री कोई नहीं है, पाकिस्तानी मीडिया को एंटर होने की इजाजत ही कोई नहीं थी, और सुलह जो है वो पाकिस्तान में हो रही है और सालसी का रोल जो है वो पाकिस्तान अदा कर रहा है। तो बड़ी अजीबोगरीब सी जो मीटिंग है वो पाकिस्तान में हुई। नरेंद्र मोदी को लेकर इन्होंने बात की, इन्होंने कहा कि वो नॉर्वे गए हैं, वहां पे भी उनको बड़ा वैल्यू मिल रहा है। जब वो अरब कंट्रियों में जाती हैं वहां पे भी उनको स्टेट अवार्ड भी मिलता है, और उसके बाद एक वैल्यू जो मिलती है वो पाकिस्तान को भी मिलनी चाहिए, हमें वो वैल्यू क्यों नहीं मिल रही। तो ये चीजें जो हैं इन्होंने कही हैं। तो इन चीजों की बहुत सारी वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का इतना बड़ा जो है वो मार्केट नहीं है, ना ही आवाम के पास इतनी कैपेसिटी है, बाइंग पावर जो है वो इंडिया के लेवल की नहीं है जो वहां पे इंडिया में मौजूद है। तो कंपेयर तो नहीं हो सकता इस चीज को लेकर। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की इतनी पावर नहीं है जितनी इंडिया की है।
तीसरी चीज ये है कि पाकिस्तान ने IMF से लोन लेकर कंट्री को चलाना होता है, और जो इंडिया है वो एक खुद मुख्तार कंट्री है, उनके अपना है सारा कुछ, उन्होंने किसी से कुछ उधार लेकर मुल्क को नहीं चलाना होता, तो भाई वैल्यू उनको मिलनी चाहिए या पाकिस्तान को मिलेगी। तो इन चीजों को भी तो मद्देनजर रखना चाहिए। हम ये कहते हैं कि हमें क्यों नहीं दी गई, लेकिन हम इन चीजों के ऊपर बात नहीं करने के लिए तैयार कि भाई जो चीजें हमारे में मौजूद हैं, जो खामियां हमारे में मौजूद हैं, जब हम उनको दूर करेंगे तो एक वैल्यू बनाना पड़ता है ना। इंडिया का जो वैल्यू है 2014 से पहले क्या दुनिया में इस तरह से असर सूख इंडिया का था? नहीं था। नरेंद्र मोदी जब आए हैं, बीजेपी ने जब होल्ड किया है, तो उन्होंने इस चीज के ऊपर वर्क किया है। उन्होंने अपनी कह लें कि डिप्लोमेसी जो ताल्लुकात हैं, डिप्लोमेटिक जो ताल्लुकात हैं, उनको बेहतर बनाने की कोशिश की है, और बेहतर तभी बनते हैं भाई जब मार्केट बड़ा हो और उसके बाद आपके कंट्री के हालात अच्छे हों। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में कुछ आपके पास देने के लिए होता है, कुछ लेने के लिए होता है, तभी जाके दुनिया के साथ ताल्लुकात बनते हैं ना। एक कंट्री जो है वो लेने की पावर नहीं रखता और देने के लिए उसके पास कुछ है नहीं है, तो फिर क्या लोग उसके साथ ट्रेड करें, क्या करें? फिर किस तरह से वो वैल्यू जो है वो इंडिया वाली मिल जाएगी? तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। सबसे पहले अपने आप को उस लेवल पर लेकर आना पड़ेगा, तो फिर जाके आप वैल्यू की डिमांड कर सकते हैं। हम बेशक रोते धोते रहें, कहते रहें जी कि हम तो मुस्लिम हैं और अरब कंट्री के जो लोग हैं वो इंडिया को वैल्यू दे रहे हैं। अब वो मुस्लिम है तो क्या आपसे लें, क्या आपको दें? कुछ हो तो फिर ही जाके बात होती है। हम ये सुनने के लिए आता है जी कि दुबई जो है, सऊदी जो है, फलाना जो कंट्री है वो पाकिस्तान आए हुए थे, पाकिस्तान को उन्होंने दौरा किया, उन्होंने ये मुआहिदा किया है जी कि इतने अरब डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट किस में करने जा रहे हैं, क्या प्लान है, क्या प्रोजेक्ट है? कुछ भी नहीं, जो है पाकिस्तान के सामने कभी शो ही नहीं हुआ। बस ये सुनते हैं, उसके अलावा वही बात आ जाती है कि पाकिस्तान में फलाने जगह पे इतने अरबों का, इतने खरबों का जो है वो पेट्रोल निकला है, गैस के ज़खायर निकले हैं। वो सिर्फ सुनने के लिए आती हैं, प्रैक्टिकल वो चीजें आज दिन तक हमारे सामने नहीं आई। तो इन चीजों को मद्देनजर रखना जरूरी है ना, कि कोई भी कंट्री जो है वो अगर अपनी वैल्यू बनाता है तो भाई वो बड़ी मुश्किल से बनती है, वो इतनी आसानी से नहीं बनती। सबसे पहले अपनी खुददारी जो है उसको कायम रखना पड़ता है। अगर आप किसी भी कंट्री में जाएं, वो डरे हुए हों बेचारे आगे से कि ये हमारे खुद प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम जहाँ पे भी जाते हैं वो समझते हैं कि ये कुछ मांगने आए, तो अब हम कहें कि हमें वो अवार्ड किस बात का दें, मांगने का अवार्ड दें। और तो कोई हमारे पास कुछ ऐसी काबिलियत है नहीं है कि जिसका अवार्ड जो है वो मिले हमें। तो ये चीजें है ना मद्देनजर। ये ऑप्शन दे रहे हो या बता रहे हो? अब यही काबिलियत मांगने हमारे ही पास। जाते हैं ना, तो अवार्ड ही मांग लें। उन्होंने कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी होती है, कुछ लोग हमारे मांग पास करके यही है। अवार्ड हासिल करते हैं, कुछ लोग मांग के हासिल करते हैं। तो आपकी क्रेडिबिलिटी जो है मेरे ख्याल में इसी लेवल की है। समीर भाई ने मेंशन कर दिया, कमेंट्स ना कर दीजिएगा। बहरहाल कि क्यों जो है पूरी दुनिया भरोसा करे, क्यों का सवाल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। और वेस्टर्न मीडिया भी जो है इस चीज़ के ऊपर जोर डाल रहा है कि क्यों हमें रीज़न दिया जाए वर्ल्ड वाइड। जो भाई रीज़न जो है आप लोगों के सामने है, एज अ पाकिस्तानी, ठीक है, एज अ नेबर, इंडियन नेबर, भाई हमें पता है कि भाई इंडिया जो है बहुत बेहतर है हालात में उन चीज़ों से पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया जाए, क्योंकि हम तो भाई उस लेवल से देखेंगे। फिर आप कहेंगे कंपैरिजन ही करना चाहिए, मेजर सर भी कहते हैं। तो भाई कुछ चीज़ों में आपको लेकर के उस दौड़ में शामिल होने के लिए, जंग में शामिल होने के लिए, उस तरक्की की जंग में, तो आपको कंपैरिजन करना पड़ता है, अपने आप को देखना पड़ता है कि आप कहाँ पे हो और जो आपके साथ वाली कंट्री है, हमसाया कंट्री, वो कहाँ पे है। और आप एक ही थे, अलग हुए और सारा सिचुएशन हुई। तो वेस्ट जो है वो भी जानता है भाई, वो भी इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखता है कि इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो कितने बेहतर होते जा रहे हैं। और उनका पीएम जो है जब विजिट करता है किसी कंट्री को तो क्या इम्पैक्ट रखता है। लोगों को लगता है हालात ख़राब हो जाएंगे, पीएम जाके ये कर रहा है। उनका पीएम भाई, मैं रियलिटी में कहूँगा, आपका पीएम जो है वो ये तो नहीं ना कर रहा कि जाके कहीं भीख मांग रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा है, या खुद ही अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है, वो तो उनकी हेल्प के लिए होते हैं, तो इस तरह की हरकतें कर रहा है। मतलब एज अ जोक जो है अपने आप को वहाँ पे एज अ जोकर जो है वो दर्शा रहा है, वो वैसे नहीं कर रहे भाई। वो डील होती हैं वहाँ पे, जिस तरह का कह लें कि वेलकम होता है उस बंदे का, अवार्ड दिए जाते हैं। वो अवार्ड जो है वो कंट्री को भाई जो ऊपर लेके जा रहे हैं ना, वो जो कंट्री के साथ बिल्ड की हुई है, वो जो हर किसी के साथ मेल मिलाप उनका अच्छा है,
ٹھیک ہے. ریلیشن جو ہے جس طرح کی بھائی چائنا کے ساتھ دیکھ لیں آپ, ان ریئلٹی پوری دنیا جانتی ہے کہ چائنا جو ہے قسم کا کٹر دشمن بنا ہوا لداخ اور وہ جو ہے ایریا اس کی وجہ سے بھارت کا. لیکن ٹریڈ دیکھ لیں بھائی وہ چل رہی ہے, اور وہ سچویشن بائک آؤٹ بھی ہوا تھا ایک دور میں کہ جو ہے انڈین مارکیٹ میں چائنیز فون اور ان کی جتنی بھی برانڈز اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کو بین کیا جائے, ان کو روکا جائے, ایپس بھی بین کی. ہاں. تو مطلب وہ ساری سچویشن ہونے کے باوجود ابھی بھی ٹریڈ چل رہی ہے, وہ سسٹم چل رہا ہے, حالات ابھی بھی ویسے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بھائی اوپر ہولڈ کرنے والے لوگ اچھے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ بھائی کسی کے ساتھ بہت نہیں بگاڑنی, ہاں جہاں پہ ضرورت پڑے گی بھائی وہاں پہ ہم پلان امپلیمنٹ کریں گے. جو مشن جہاں پہ ہوا, یہ انڈیا پاکستان کی وہ کانفلکٹ ہوا, جنگ ہوئی, تو اس میں انہوں نے جو ٹارگٹ کیے بہت ساری کنٹری نے اس چیز کو سپورٹو لیا. مشن ہوا مشن امپاسبل, مشن ہی ہے نا ایک قسم کا, آپریشن آپریشن سندور جو ہے. تو وہ جو ہے بھائی وہ ساری سچویشن ہوئی. اب پوری ساری کنٹریاں جو ہیں اس چیز کو نوٹس کریں گی بھائی انہوں نے دہشت گردی کا ڈنڈورا پیٹا تھا. میں ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ ہر دفعہ ہم بھی کرٹیسائز کرتے تھے کہ بارڈر کراس ٹیررزم ہو رہا ہے, ساری سچویشن ہو رہی ہے, تو اس کو روکنا چاہیے, ان چیزوں کو ختم ہونا چاہیے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بار بار کہا کہ آپ کے ہاں جو ہے دہشت گردی کے اڈے ہیں اور فلاں ہے اور یہ ہے وہ ہے, جو بھی ایلیگیشن لگے تھے اس میں بہت ساری باتیں جو تھیں وہ ٹھیک تھیں, ورلڈ میڈیا پہ مانی جا رہی تھی, ایکسیپٹ کی جا رہی تھی. وہ وہاں پہ حملے ہوئے. اب جتنے بھی ہارموس گرے ہیں تو بھائی وہ وہاں پہ گرے ہیں, ٹھیک ہے. انہوں نے جہاں جہاں پہ ہٹ کرنا تھا انہوں نے اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کیا, ٹھیک ہے. سچویشن اب ایسی ہوئی کہ لوگوں نے کہا کہ عام عوام کے اوپر نہیں تھا کہ انڈین حکومت نے ایک فل جو ہے نا پلان تیار کیا ہوا تھا, اس کے اوپر امپلیمنٹ کیا گیا. انہوں نے کوئی دو نمبری نہیں کی, اور جنگ میں ان کی جو بھی ہے جیت ہے, اور جس طرح ان کو دکھایا گیا میڈیا کے اوپر, تو وہ چیز اب جو ہے پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے دہشت گردی کو ٹارگٹ کیا, وہاں پہ دہشت گردی کو جو ہے اسٹرائک کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ بھائی وہ کرٹیسائز کر رہے تھے, اس چیز سے تنگ تھے, ان کے ملک میں یہ دہشت گردی اور ساری سچویشن چل رہی تھی. اب جو ہے معاملے اس طرح جو ہے گورنمنٹ نے حل کیے, اس طرح پلان امپلیمنٹ کیے کہ بھائی آج یہ بندہ جو ہے جہاں پہ بھی جاتا ہے وہ کہہ لیں کہ عزت کی نظر سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. پورا ان کا کرو جو ہے پیچھے, ایس جے شنکر ہیں, اور جو جیت ڈوال جی ہیں, امت شاہ ہیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد یوگی ہیں, یہ پوری ایک ٹیم ہے ان کی. اور یہ ٹیم بھائی جہاں پہ بھی وزٹ کرنے جاتی ہے, اور اتنے سمجھدار بندے ہیں کہ یار اپنی اپنی کیٹیگری میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنی اپنی کیٹیگری کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے, یہ اپنی کیٹیگری میں ماسٹر ہیں. اور یہ بندے جہاں پہ بیانات دے کے آتے ہیں, اور ایسا نہیں ہوتا کہ شرمندگی سے سر نیچا ہو جائے یا کچھ ایسی سچویشن ہو, سچویشن کو ہمیشہ ہینڈل کر کے آتے ہیں. بھلے وہ بات آپ کے ساتھ کے اوپر سے گزر رہی ہو, مطلب وہ پانی جو ہے وہ آپ کے سر کے اوپر ہو, لیکن انہیں پتہ ہے کہ اس میں سے کیسے نکلنا ہے, اس سچویشن کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے. آنے والے وقت میں کیا بیان دیں گے تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا یہ انہیں پتہ ہے. تو یہ ساری اسٹریٹجی اگر دیکھی جائے, ساری سچویشن دیکھی جائے, تو بھائی ایک بندہ وہاں پہ بیٹھ کے بھی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی پریس کانفرنس میری ہے, یہاں پہ میں جو ہے سوالوں کے جواب دوں گا اپنے طریقے سے, مجھے بولنے دیا جائے, اور جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب پہلے میں دوں گا, میری کانفرنس چل رہی ہے. تو بھائی وہ ایٹیٹیوڈ جو جن لوگوں کو لگتا ہے نا کہ یہ ایٹیٹیوڈ اور یہ چیز جو ہے وہ اس میں آئی ہوئی ہے, تو بھائی وہ بنتی ہے. آپ کریڈیبلٹی جو ہے وہ لینا جو ہے وہ بنتی ہے. یہاں پہ پاکستان کی طرح نہیں, انہوں نے کہا کہ کوئی ہمیں بھی ایوارڈ دے دیں. بیچ میں محترمہ مذاق میں ہی ایز اے کریٹیسائز جو ہے وہ ان کو کر رہی تھی کہ ہمارے پی ایم کو بھی کوئی ایوارڈ دے دیں, تو انہوں نے کہا ہم بیچ میں ہنس رہے تھے, پہنچنے نہیں ہیں. تو وہ صاحب کو پتہ ہے کیوں نہیں پہنچنا, لیکن یہ ہے کہ ان کو کون سا ایوارڈ دیا جائے گا یار. اس کو میں ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا, یہ نہ میرے اوپر ہی کوئی چیز آ جائے. میرے انہوں نے تو پتھر رکھا تھا سینے کے اوپر, میرے اوپر آ جانا پتھر سارے کا سارا. تو اس سے بہتر ہے کہ بھائی بندہ نہ ہی بات کرے. خیر ان کو بھی ایوارڈ مل ہی جائے گا کوئی نہ کوئی. تسمیر بھائی نے میں مینشن کیا تھا, اس کے اوپر بھی نوٹس کیا. پاکستان کو ایوارڈ نہیں ملتا لیکن قرضہ ضرور مل جاتا ہے IMF سے. تو وہ ایوارڈ ہی ہے نا یار, مطلب کہ شکر الحمدللہ. دیکھا جائے تو مطلب پتہ بھی ہے انہوں نے نہیں دینا واپس, پھر بھی ملتا رہتا ہے. یہ تھوڑا ایوارڈ ہے یار پاکستان کو. اچھا ایک بار ملا, 2 بار ملا, 10 بار, 17 بار جا چکے ہیں, 16 بار. ان کو زیادہ بار مل چکا ان ہے. کے بھی معاملات چل رہی ہیں نا, انسٹالمنٹ ان کو ملتی ہیں, انسٹالمنٹ وہ لیتی ہیں, اور
जिस तरह से उन्होंने इंस्टॉलमेंट मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन फिर भी एक बात तो है ना। तो बहरहाल खैर वो एक अलग चीज़ है। और सवाल उन्होंने किया बीच में, तो उन्होंने जो है आगे से अच्छी खासी जो है उनको सुना दी कि अभी सब्र करो, मतलब जो पहली बात हो रही है उसका जवाब देने दो, बीच में मतलब इंटरप्ट ना करो। तो बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने फिर आगे से कहा भी कि सिविलाइज्ड कंट्री है हमारा, 5000 सालों से जो है हमारी सिविलाइजेशन चल रही है, तो मतलब कि हम इसीलिए एतबार के काबिल हैं, तो ये आज से नहीं है इंडिया। तो बहरहाल खैर बीच में हम हंस भी रहे थे। वो भी क्लियर कर दूं कि वो चीमा साहब आए थे, और चीमा साहब पता नहीं कहना क्या चाह रहे थे, करना क्या चाह रहे थे, लफ्ज़ ही नहीं उनको मिल रहे थे। इंडिया जो है ना वो ये हाँ नहीं वो क्या कहते हैं देखे ना जी, इसमें एक और बात इस तरह करके वो कह रहा था। तो वही ना करके बैठा हुआ था कि अभी पता चलेगा उसने बात वही ही ना, नहीं तो की। वो हम उस चीज पे हंस रहे थे। और चीमा साहब कहना असल में यही चाह रहे थे कि वो इकानमी बहुत बड़ी है, दुनिया को असल में नजर आ रही है इकानमी के ऊपर, तो इकानमी है, ऊपर से मार्केट बहुत बड़ी है, ठीक है। और मार्केट बड़ी होना कोई खास बात नहीं, उनके पास बाइंग पावर है, जो सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई भी चीज़ वहाँ पे अगर कोई इन्वेस्ट करेंगे तो उससे दुगना जो है आपको मिलेगा। इसलिए दुनिया जो है वो नज़रें उस चीज़ पे हैं। तो वो इंडिया जो है उस चीज़ का अब जो है वो एक किस्म का फ़ायदा समझ लें भाई, उठाना इनको आता है जो अभी मौजूदा हुकूमत है। सीरियसली कहूँगा, क्योंकि मार्केट पहले भी थी, सारा कुछ पहले भी था, लेकिन उनको जो पहले हुकूमतें थी उनको उस तरह मतलब कि विजनरी नहीं थी कि आगे सोचा जाए और रोप डाला जाए कि इस चीज़ को लेके दुनिया पे। ये जो गवर्नमेंट है ये जब आई, इन्होंने देखा कि मार्केट हमारी जो है वो तगड़ी है, और जो भी मतलब कि इन्वेस्ट यहाँ पे करता है वो फायदे में जाता है, और लोगों में बाइंग पावर भी अच्छी खासी है। तो उस चीज़ का जो है फिर फायदा उठाया गया। तो फायदा उठाने कहूँगा ना कि मतलब कि हर कोई कंट्री भाई अपना अपना फायदा देखता है, हर कंट्री। कोई यहाँ पे ये नहीं कि तू मुसलमान है मैं भी मुसलमान हूँ, या तू जो है वो क्रिश्चियन है मैं भी क्रिश्चियन हूँ, तो एक तलकात बेहतर करते हैं, नहीं। वो देखते हैं कि ये फायदा क्या देगा, ये कंट्री हमसे फायदा क्या लेगा और हमें क्या फायदा देगा। ये चीज़ों को जो है वो देखा जाता है। इस कंट्री के साथ तलकात बनाने हैं, ये हमें बारे कितने फायदे के लिए है। जिस कंट्री के साथ लगता है कि फायदा है भाई, वो उस कंट्री की तरफ जाएगा। और इंडिया इस टाइम मार्केट इतनी बड़ी है कि सारी कंट्रीज को लगता है कि इंडिया के साथ जो है ट्रेड करके, इंडिया में इन्वेस्ट करके, इंडिया के लोगों पे इन्वेस्ट करके जो है वो हम अपनी कंट्री को फायदा दे सकते हैं। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है उस वो भी विजनरी है, उसको पता है कि ये चीज़ें जो हैं वो दुनिया के लिए एक किस्म का समझ लें कि हम फायदे के लिए हैं, तो हम फायदा दे सकते हैं, तो हम क्यों ना फायदा उनसे लें। इंडिया भी उनसे फायदा लेता है भाई, तो इंडिया भी उनके साथ तलकात करता है जहाँ पे इंडिया को भी फायदा हो, दोनों कंट्री को एक दूसरे से फायदा हो। तो तलकात भी आजकल भाई आप मेजर साहब भी यही कहते हैं, सारे यही कहते हैं कि तलकात आजकल जो है वो फायदे पे हैं। ना कोई किसी का परमानेंट दुश्मन है, ना किसी का परमानेंट दोस्त है। परमानेंट अगर है तो वो सिर्फ फायदा है, ट्रेड है। तो वो पाकिस्तान के साथ क्या करेंगे, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, बाइंग पावर पाकिस्तानियों की नहीं है। सीरियसली कहूँगा, बेचारे लंडे से चीज़ें खरीदते हैं। तो नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, मजबूर हैं भाई। इसमें कोई ये बात नहीं कि बाइंग पावर नहीं है पाकिस्तानियों के पास, इकानमी हमारी डाउन है, तो किसी ने क्या इन्वेस्ट करनी है। हाँ, इकानमी बेहतर होती तो हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आती। और लेकिन इंडिया जो है भाई इकानमी से भी लिहाज से बेहतर है, बाइंग पावर भी है, दुनिया को ये सारी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, दुनिया जो है फिर इन्वेस्ट भी कर रही है, और दुनिया जो है वो फिर अवार्ड से भी नवाजेगी। तो उस चीज़ को लेके हर कंट्री के पास कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है कि वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है। पाकिस्तान के पास भी होगी, लेकिन पाकिस्तानी जो मतलब सरकार आती है वो विजनरी नहीं होती, वो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाती। मतलब जोग्राफियाई लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान की भी एक बड़ी वैल्यू है, ये मेजर साहब ने भी बोला था
تو لیکن پاکستان کو مینج کرنا نہیں آتا. پاکستان کی جو سرکار بیٹھی اس کو مینج نہیں کر پائی وہ اس چیز کو. تو بھائی انڈیا میں جو سرکار ابھی آئی ہے وہ مینج کر رہی ہے اس چیز کو. یہ چیزیں ہیں. اور یہی اپنا چیمہ صاحب ہمارے بتانے والے تھے, لیکن ان کو میرے خیال میں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی خود ہی کہ کیا بولنا ہے. لفظ ہی ان کے پتہ نہیں کدھر غائب ہو گئے تھے. سامنے رکھ کے مجھے لگتا ہے ساری چل رہی ہوتی ہیں چیزیں, وہ مطلب بول کچھ اور رہے ہوتے ہیں, دیکھ کچھ اور رہے ہوتے ہیں وہاں پہ, تبھی وہ اٹک جاتے ہیں. تو ہاں وہ ایسی ہے, وہ آگے کچھ خبر آتی ہے وہ پڑھ دیتے ہیں. باقی رہی بات اپنا جو انہوں نے کی ہے ایک بیچ میں یہ صلح کروانے والی جو ہے وہ جی کہہ رہی ہوں. ہاں نہیں پہلا کیا میں نے کہا شکر ہے یاد ہے. اچھا, تو صلح کروانے والی وہ ایک الگ چیز ہے, اور وہ تو ہم نے بھی یہاں پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ صلح ہو جائے تو بہتر ہے, چاہے وہ کوئی بھی کنٹری کروائے. چلیں پاکستان نے شروعات کی وہ ٹھیک ہے, تو لیکن اگر ہم کہیں کہ اس پہ ہمیں کوئی دنیا جو ہے بڑا نوازے گی, ہمیں دودھ اور شہد کی نہریں یہاں پہ بہنا شروع ہو جائیں گی, تو ایسی بات تو میں بھی کہوں گا کہ یہ تو بس ایک قسم کا وہ کیا کہتے ہیں وہ غالب کا شعر نہیں ہے, ہم تو ڈوبے ایسا نہیں بہلانے کا یہ خیال, دل بہلانے کو خیال اچھا, ہاں وہ والا یہاں پہ لگتا ہے. تو وہ ایک الگ چیز ہے. اور دعویٰ واقعی گورنمنٹ نے تو نہیں کیا کہ ہم صلح کروا کے ہی رہیں گے, لیکن پاکستانی عوام بڑی اچھلی تھی اس چیز پہ. یہ بھی میں مانوں گا کہ جی ہم یہ کر دیں گے, ہم دنیا کی سپر پاور بن کے ابھریں گے. اب ہم جو ہے دنیا کی ہاں نام ہے, پاکستان کا ہاں نام شامل ہوگی. تو اس طرح کے بیانات جو ہے وہ ظاہر بڑھ کے مارنا یہ کام ہے. باقی صلح ہو جاتی تو بہتر تھا, پوری دنیا کے لیے بہتر تھا کہ اگر صلح ہو جاتی تو یہ مطلب اب اپنا حرمت جو ہے وہ اوپن ہو جاتی, تو دنیا میں پیٹرول کی جو کرائسز آ رہے ہیں, جو اکانومی میں کرائسز آ رہے ہیں, جو باقی چیزوں میں آ رہے ہیں, وہ کم ہونا چاہنے تھے. تو ہم تو اس لحاظ سے کہہ رہے تھے نا یہاں پہ بیٹھ کے کہ چلیں ہو جائے تو بہتر ہے, دنیا کے لیے بھی بہتر ہے, چاہے وہ قطر میں ہو, چاہے عمان میں ہو, چاہے پاکستان میں, چاہے انڈیا کروائے, صلح ہو جائے بس. تو چلیں وہ ابھی تک نہیں ہوئی, لیکن ابھی تک وہ سیز فائر تو قائم ہے. ہو سکتا امید ہے کہ یہ صلح ہو ہی جائے, امید ہی کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کبھی بیان ادھر سے بھی آتے ہیں, کبھی ایران سے بھی آتے ہیں, کبھی اسرائیل سے بھی آتے ہیں, جی حملہ ہونے والا ہے. ابھی دوبارہ سے اگر حملہ شروع ہو گیا تو پھر پتہ نہیں کیا بنے گا. چلیں خیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے آگے سے جو بولتی بند کروائی ہے تو واقعی بنتی بھی تھی. انہوں نے سمجھا ہے کہ یہ انڈیا کچھ بھی پوچھ لو ان سے, یہ آگے سے جواب دیں گے اور ان کو دباؤ. بھائی اب انڈیا دیکھ رہا ہے کہ اپنی طاقت کو, انڈیا پہچان گیا اپنی طاقت کو کہ ہماری طاقت کیا ہے. تو وہ بھائی اب وہ والا انڈیا نہیں ہے جس کو مطلب انگریزوں نے آ کے حکومت کی اور دبائے رکھا. چلیں جی, ہمارا یہی اوپینین ہے, اور آپ کیا اوپینین رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن اوپن آپ کے لیے. ان کی اوریجنل ویڈیو کی لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہوگی, پلیز ان کے تھرو ہمیں بھی سپورٹ کر دیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.